बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतौ व फिल आखिराति हसनतौ व किना अज़ाबन नार। अस्सलामु अलैकुम। I am Saud Sadiq from Success Motivators. I am a Muslim inspirational speaker, life coach, trainer and entrepreneur. कैसे हैं आप लोग? अल्लाह ताला आप सबको सदा खुश और खुशहाल रखे और आप सभी की ज़िंदगी रहमतों और बरकतों से माला माल कर दे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं ये कितनी अहमियत का हामिल है, इसके लिए इतनी बात काफ़ी है कि जब मुझे अपनी ज़िंदगी में इसकी कह लें कि क्लैरिटी मिली और फिर इसका डीपर लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिली मुझे, तो उसके बाद मेरी जिंदगी में यूं कह लें एक जे कर्व आ गया। यानी कि आप कह लें कि मेरी जिंदगी में अचानक हर एस्पेक्ट से मेरी जिंदगी फौरी ऊपर को चली गई, बेहतरी की तरफ चली गई और मुझे बहुत सी कामयाबियां हर एस्पेक्ट में मिलनी शुरू हो गई। ये टॉपिक क्या था, अगर मैं इसे एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूं तो वो है कम्युनिकेशन। ये लफ्ज आपने जिंदगी में बहुत बार सुना होगा, मगर अनफॉर्चुनेटली जहां हमें जिंदगी में कह लें कि ज्यादातर लाइफ के एस्पेक्ट्स के हवाले से वी आर अनअवेयर, हमें शऊर नहीं दिया जाता, हमें तालीम नहीं दी जाती, हमें एजुकेट नहीं किया जाता, जो कि हमारे इस मुआशरे का अलमिया है, बल्कि शायद पूरी दुनिया ही का अलमिया है। तो उसमें ये जो मैं आज आपसे बयान करने जा रहा हूं ये इतनी अहमियत का हामिल है कि जिसने आज इसको अंडरस्टैंड कर लिया और जो हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, इसको अगर आप कह लें कि अडेप्ट कर लिया, अब्जॉर्ब कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो इंशाल्लाह आपकी जिंदगी ना सिर्फ एज ए पेरेंट कह लें, एज ए आप कह लें कि आपकी जो अज़वाजी जिंदगी है वो, या आपका कह लें कि सोशल सर्कल वो, और आपका जो बिजनेस की जितने भी आपके एस्पेक्ट्स हैं, यानी जिंदगी के हर एस्पेक्ट पे ये आपके मुहित है। और इंशाल्लाह जो आप इसको अब्जॉर्ब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खुद को इंप्रूव करके इसमें मास्टरी हासिल करेंगे, आप देखेंगे कि एक वक्त आएगा इंशाल्लाह ना सिर्फ कि आप जिंदगी के ज्यादातर महाज बल्कि तमाम महाज में कामयाबी हासिल करेंगे, अल्लाह ताला आपको इज्जतों से भी नवाजेगा और आप लोगों के यूं कह लें कि मरकज़े निगाह भी बनते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलें, ये लफ्ज़ है कम्युनिकेशन। अच्छा, आज से बहुत सालों पहले जब मैं आप कह लें कि मेरी क्यूरोसिटी जो लर्निंग की है वो मुझे आगे से आगे बढ़ाती चली गई, तो मैंने अपने लेवल बेस्ट के ऊपर कोई ट्रेनर, क्या नेशनल और क्या इंटरनेशनल, जहां तक मेरी अप्रोच थी मैंने किसी को छोड़ा नहीं। तो इसी तरह करते मुझे कुछ वर्कशॉप्स मैंने यानी कि लर्न किया उनमें, तो उसमें मुझे जब ये अवेयरनेस मुझे मिली कि जो अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना है तो देन जिस चीज पे आपको सबसे ज्यादा काम करना होगा उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। ओके, जब इसको मजीद एलैबोरेट किया गया तो अब वो लोग जो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर करंट लिविंग लेजेंड हैं, जिन्होंने दुनिया के अंदर इनकलाबी रिजल्ट्स पैदा किए, उनमें जो टॉप नाम आता है पीक परफॉर्मेंस के हवाले से, जो टॉप नाम आता है वो है टोनी रॉबिन्स का। टोनी रॉबिन्स जो आप कह लें कि रियल ट्रेनर, आज तो लोग ट्रेनर के नाम पे स्टोरी टेलिंग को भी ट्रेनर कह देते हैं और पता नहीं क्या क्या कुछ खूबसूरत गुफ्तगू को भी ट्रेनिंग कह देते हैं, जबकि जो दुनिया के अंदर वो मॉडल जो ट्रेनर का है, जो कि आप कह लें कि आपके मेमोरी सेल्स में से निकलता है, जो आपकी प्रैक्टिस में से निकलता है, जो बिलीफ सिस्टम में से निकलता है, यूं कह लें कि आप जो जिंदगी जी रहे होते हैं उसी जिंदगी को परफॉर्म करते हुए, प्रैक्टिस करते हुए, उसी के जरिए खुद रिजल्ट पैदा करते हुए लोगों की जिंदगी में जब आप इस काबिल हो जाते हैं कि रिजल्ट आप
प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं, दूसरे लफ्जों में आप इनकलाबी शख्सियत बन के रह जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ मास्टरी उसे ट्रेनर कहते हैं। तो वो जो लेवल ऑफ मास्टरी इस वक्त जो दुनिया में जिन लोगों ने हासिल किया, उसमें जो टॉप नाम आता है उसका नाम है टोनी रॉबिन्स। और इसमें एक बात मैं बहुत यानी कि जो गौर तलब है, आपको टच देकर आगे बढ़ना चाहूंगा, वो ये है जब आपको उस पर्सनैलिटी को जो कि दुनिया के ज्यादातर ममालिक के सदूर का कोच भी रहा है और स्टिल है, और उसके पास टाइम नहीं है, तो जब आपको उसको उस पर्सनैलिटी को एकेडमिकली देखेंगे, एकेडमिक स्टडीज के हवाले से देखेंगे, तो वो शख्स आपको एकेडमिक स्टडीज के अलावा नजर आएगा। यानी कि उसके पास कौन सी एजुकेशन है? उसके पास सेल्फ एजुकेशन है, जिसके जरिए उसने ना सिर्फ बहुत सी साइंसेस में कंट्रीब्यूट किया, उसने बहुत से नए मॉडल तक डेवलप करा दिए, और उसी के दिए हुए मॉडल जो 40 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा है, उसी के प्रैक्टिस शुदा मॉडल्स के ऊपर जब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में आप कह लें रिसर्चेज हुई, तो उनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तक ने उसके जो दिए हुए मॉडल्स थे उसको कबूल किया, उसके ऊपर 12 एक्सपेरिमेंट्स किए और फिर इसको एज ए साइंस स्टैंप लगा के डिक्लेयर कर दिया। तो वो इनकलाबी शख्स है। अब वो क्या कहता है कम्युनिकेशन के हवाले से? उसकी तो कह लेंगे स्ट्रेंथ ही कम्युनिकेशन है। वो ये उसने एक स्टेटमेंट देके बात को खत्म कर दिया। उसने ये कहा, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। मैं कहता हूं ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, मैं रिपीट करता हूं, द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ इज द क्वालिटी ऑफ योर कम्युनिकेशन। ओके, यानी कि अगर आपको अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करनी है, अब देखिए उसने क्वालिटी ऑफ लाइफ कहा, अब लाइफ में जिंदगी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं, यानी जितने भी आपके बीइंग ए ह्यूमन, जितने भी रोल्स ऑफ लाइफ हैं, यानी कि आप कह लें कि आप एक अच्छे बेटे बनना है देन भी, अगर आपको अच्छा बाप बनना है देन भी, अगर आपको अच्छा शौहर बनना है तब भी, अगर आपको कह लें कि अच्छा दोस्त बनना है तब भी, अगर आपको सोशली कुछ कंट्रीब्यूट करना है तब भी, अगर आपको ग्रेट लीडर बनना है तब भी, अगर आपको बिजनेस में कामयाबी हासिल करनी है तब भी, अगर आपको लोगों को टीच एंड ट्रेन करना है तब भी, यानी एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ अगर आप उसको इंप्रूव करना चाहते हैं तो देन आपके पास यू हैव ओनली वन चॉइस। क्या? आप अपना जो कम्युनिकेशन उसको स्ट्रॉन्ग करते चले जाना होगा आपको। ओके, अच्छा यहां पे थोड़ा सा मैं एडिशन करना चाहूंगा। अब यही शख्स टोनी रॉबिन्स की मैं बात कर रहा हूं, जिसे एंथनी रॉबिन्स भी कहा जाता है। अब इसी शख्स का जो कि आज लिविंग लेजेंड है, इसी का एक टीचर जो कि वो भी अभी जिंदा जावेद इस वक्त मौजूद है, उसने एक साइंस मुतारफ कराई। अच्छा, वो कौन है? जो टोनी रॉबिन्स का जो टीचर है उसका नाम है रिचर्ड बैंडलर। उसने 1970s में एक साइंस डिस्कवर की, उसे दुनिया को पेश किया। वो क्या है? यानी फाउंडर ऑफ द अ न्यू साइंस, जिसे के साइंस ऑफ एक्सीलेंस भी कहा जाता है, और जिसे के नंबर 1 फार्मूला ऑफ सक्सेस तक कह दिया गया। और उसने जो साइंस मुतारफ कराई, उस साइंस ने तहलके मचा दिए। यानी कि आप कह लें मिलिट्री से लेकर मेडिकल तक, बिजनेस तक, आप कह लें कि आपके जो सोशल रिलेशनशिप, उनमें आपके जो मियां, यानी एवरी एस्पेक्ट। आज जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं होगा कि जहां पे जो साइंस उसने डिस्कवर की, उसने उसको चैनलाइज किया, उसने दुनिया को सिखाया, हर जगह वो अप्लाई होती हुई नजर ना आए। और यही वजह है कि उसे आज साइंस ऑफ एक्सीलेंस तक कहा गया। उस साइंस को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके, अब जो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का फाउंडर हुआ, को फाउंडर कह लें, वो जो रिचर्ड बैंडलर उसका नाम है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है द मीनिंग ऑफ आ कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट यू गेट। मेरा आप यूं कह लें, जब मुझे ये स्टेटमेंट उस वर्कशॉप के अंदर मेरे तक पहुंची, तो आप यूं कह लें, वो कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगे। तो ये जस्ट लाइक ऐसे ही था कि सर चकरा गया कि यार वो शख्स जो कि इसमें मास्टरी हासिल कर चुका है, जिसने दुनिया में मुख्तलिफ शोबा हायजात के अंदर
इनकलाबी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर दिए हैं। उसने क्या स्टेटमेंट दी? उसने सिंपल ये कहा, द मीनिंग ऑफ अ कम्युनिकेशन इज द रिजल्ट यू गेट। इसका मतलब यह है कि अगर जिंदगी की गाड़ी हमें वो रिजल्ट नहीं दे रही जो हम उसे चाहते हैं, तो उसका मतलब यह हुआ कि उसमें जो मेजर फैक्टर यह है कि आप एक अच्छी कम्युनिकेटर नहीं हैं। यू डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। ओके, अच्छा, यह तो बड़ी सादी सी बात थी, मगर अब उसी वर्कशॉप के अंदर इस चीज को हमें यानी समझ लें कि मिनिमम ये 3 से 7 दिन की ट्रेनिंग्स होती हैं वर्कशॉप्स की, और बड़ी हैवी किस्म की ट्रेनिंग्स होती हैं। तो इसमें उन्होंने हमसे हर वो प्रैक्टिस करवाई जिसके जरिए ये कॉल की जो स्टेटमेंट, जो कोटेशन है, ये 100% ओके प्रूव हो सके। तो बारकैफ, तो उसमें फिर हर एस्पेक्ट के ऊपर हमने काम किया, जहां पे ये तो आप बहुत सुनते होंगे कि सोच बदलेगी तो यूं होगा, सोच बदलेगी तो यूं होगा। ओ भाई, सोच है क्या? सोच कहते किसे हैं? सोच की साइंस क्या है? और सोच की साइंस, उसकी पूरी डिटेल्स, यानी कि आप कह लें कि फाइन डिटेल्स, वहां से लेकर पूरा प्रोसेस जिसमें आपकी यानी आप कह लें कि आपका मेडिकल एस्पेक्ट भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है, करते करते होते हुए बिल लाकर बिहेवियर तक, और नॉट ओनली बिहेवियर, और उस बिहेवियर के बाद आपको आगे से फीडबैक कैसी आ रही है, देन उस फीडबैक को चेंज कैसे करना है, हर एस्पेक्ट के ऊपर जिंदगी को कैसे आपको विजन की तरफ अलाइन करना है, कैसे बड़े गोल्स को अचीव करना है। तो कहना ये चाह रहा हूं कि इस साइंस के अंदर ये सब कुछ उन्होंने प्रैक्टिस करवाया। तो बारकैफ, ये तो था एक, मैं आपको वर्कशॉप का अपना एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा था, मगर फिर उसके बाद हुआ क्या? इतने इनकलाबी रिजल्ट्स जिंदगी में आने शुरू हो गए कि उसके बाद आप ये कह लें कि फिर मैंने इसको इतना प्रैक्टिस किया, जैसे जैसे मेरी प्रैक्टिस बढ़ती चली गई, वैसे वैसे मेरी जिंदगी, दूसरे समय यूं कह लें कि मेरी कम्युनिकेशन बेहतर होती चली गई। जैसे जैसे कम्युनिकेशन बेहतर होती चली गई, जिंदगी ने वैसे वैसे ग्रेट रिजल्ट्स मुझे देने शुरू कर दिए। ओके, अच्छा, ये सिलसिला लंबा दुरानिया चला, और इसी में करते 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 फिर कुछ बिहेवियरल, आप कह लें कि मेरे टीचर हैं जिनसे मैंने बिहेवियर साइंस के हवाले से बहुत कुछ सीखा। तो बारकैफ, फिर जब वो भी सब कुछ ऐड हुआ, तो फिर सीखा कि काउंसलिंग कैसे की जाती है, कोचिंग कैसे की जाती है। तो जब ये सब कुछ सीखा, तो करते करते जिंदगी जब आगे बढ़ते चली गई, तो फिर उसके बाद कुछ राज आश्कार हुए। वो ये थे, सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि अमली ज़िंदगी में भी बेहतरी लाने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़िंदगी बदल देने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए अभी बेल आइकन को क्लिक करें।